जय मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में मैं आपका स्वागत करता हूं। सर्वशक्तिमान आपसे बहुत प्यार करता है। मैं आशा करता हूं कि आप सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में बहुत आनंदित होंगे। अभी विशेष प्रार्थना की जाएगी हर एक बीमार भाई बहन के लिए, तो आप उन सब को इकट्ठा कर लें जिनको जो भी प्रॉब्लम्स है, और वो सब सर्वशक्तिमान दयालु राजाओं के राजा के अनुग्रह से चंगे किए जाएंगे। आशीष आएगी, शांति आएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप सेवा में साझेदारी करें। जब आप अपने घर से सेवा में कुछ भेजते हैं तो आप शैतान के उस तीर को दिशा बदल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। शैतान के कब्जे को ख़त्म कर देते हैं। सर्वशक्तिमान के राज्य में जब कोई बोता है तो वो बीज फल लेकर आता है। आप भी पूरे मन से, पूरे विश्वास से डोनेशन करें। दसवांश, उपहार की भेंट, सेवा में साझेदारी, लविंग भेंट, भरोसे की भेंट आप ज़रूर भेजें। आज हम मनन करेंगे प्रभु यीशु के पवित्र वचन पर। वचन बताता है, जब हम दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 7 से लेकर 12 वचन पढ़ते हैं। हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, और यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरी है। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, और यीशु का जीवन भी हमारी मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर 6 वचन। लिखा है, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान फरीसियों की सिफारिश की पत्री तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, और जो साही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर भी ऐसा ही भरोसा रखते हैं। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। प्रियो, वचन कहता है कि आपकी एक योग्यता संसार में आपने बीए किया, एमए किया, बीएड किया और पीएचडी किया, ये योग्यता, आपने डॉक्टर की पढ़ाई की। लेकिन दूसरी योग्यता, जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तब एक योग्यता आती है। जैसे एक पिता की 5 बेटियां होती है। एक बेटी गुस्सा करती है, एक बेटी नरम दीन होती है, और एक बेटी बहुत कर्मशील काम करने वाली होती है, एक बेटी बहुत आलसी होती है। पर वो पिता की बेटियां होती हैं। ऐसी जैसे एक पिता के 5 बेटे हैं, पांचों का अलग अलग स्वभाव होता है, तो वो होते एक ही पिता के हैं। तो सर्वशक्तिमान के आप सब संतान हैं। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप गौरवशाली हैं। आप कहें, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, है ना। मैं सर्वशक्तिमान का चुना हुआ हूँ, मैं सर्वशक्तिमान का बनाया हुआ हूँ, है ना।
है ना। आपके माइंड में जीवित परमेश्वर रहना चाहिए। अलग अलग रूप है, अलग अलग बातें हैं, लेकिन आप बिलीवर हैं परमेश्वर के, है ना, देखे अनदेखे परमेश्वर के। तो उसका वचन हमें बताता है निर्गमन 7 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 3 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना। और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इज़राइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर करूँगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखाऊंगा। हम पढ़ेंगे नीति वचन 2 अध्याय और उसका 2 से लेकर के 4 वचन। आप ज़रूर वचन नोट करते रहें और प्रभु का आज फल आपके घर आएगा। और ये स्पेशल समय है, अनॉइंटिंग समय। प्रभु का लहू, है ना, आपको छुएगा। आज दुनिया में कई सारी जगह, जब आप किसी ऐसे स्थान को देखकर जहाँ पर प्रार्थना होती है वही पवित्र स्थान होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपका हृदय परमेश्वर का घर है। आप स्वयं परमेश्वर का आश्रम है, परमेश्वर की बिल्डिंग है, परमेश्वर का मंदिर है। आप ही स्वयं परमेश्वर के निवास स्थान हैं। तो हम पढ़ेंगे नीति वचन 2 अध्याय 1 से 4 वचन। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगा कर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। आमीन। फिर पढ़ेंगे हम नीति वचन 7 अध्याय, यहीं पर है आगे थोड़ा सा, और 1 से लेकर के 5 वचन, या फिर 1 से 3 पढ़ते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपने आँखों की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटियों पर लिख ले। हम पढ़ेंगे एक और वचन, फिर प्रार्थना करेंगे आपके लिए। मेरे साथ आप खोलें मेरे साथ खोले आप उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय और 1 से 4 वचन। लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सब कहें आमीन, सब कहें आमीन, सब कहें आमीन, सब कहें आमीन। प्रिय, आइए प्रार्थना करेंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार है, किसी भी किस्म की समस्या है, तो आप एक ऑयल ले लें। और मैं ऑयल इसलिए बोलता हूँ कि कई बार बहुत सारे भाई बहनों के पास बेचारों के पैसे भी नहीं होते। डॉक्टर के पास जाएं, फीस दें, मेडिसिन ले, उसका ट्रीटमेंट ले। एक भाई अपने भाई को लेकर आया और उसने कहा, सर यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर दूर एक डॉक्टर है और उसकी फ़ीस 700 रुपये है। वो एक बार देखने के एक पर्ची पर 3 बार देखता है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं।
और इस भाई को उसी की जगह से इलाज होता है तभी ठीक होता है। लेकिन इस बार हमारे पास कोई पैसे नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ जाने का मतलब है एक बार के में 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है। आप प्रार्थना करें प्रभु इसको चंगाई दे दे। तो हमने बड़े दिल से प्रार्थना की और प्रभु यीशु को उसने ग्रहण किया। और उसने जैसे प्रभु को ग्रहण किया और जो ऑयल हमने उसे दे दिया उसने लगाया, तो 4-5 दिन बाद उसने बताया कि सर अब मैं बहुत ठीक हो गया हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ प्रभु का। उसने प्रभु को ग्रहण किया और आज वो क्रूस उठाकर प्रभु की महिमा करता है। मरने से बच गया, जीवन मिल गया, कितनी अच्छी बात है। आप भी ठीक हो जाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, है ना। खुश रहें, आनंदित रहें। आप हैं तो सब कुछ हैं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए आप तेल लें और प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करें। महामहिम सच्चे प्रभु, हम इस योग्य नहीं पिता कि हम आपका पवित्र नाम अपने गंदे मुंह से भी ले सकें। हे अनादि काल के परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तीनों लोक के वासी, सर्वशक्तिमान प्रभु, हम इतने अधर्मी और पापी लोग हैं कि हम तेरा वचन भी मुंह से नहीं बोल सकते, तुझे छू भी नहीं सकते और तेरे चरणों के नज़दीक भी नहीं आ सकते। तेरा सिंहासन, तेरा पवित्र चेहरा बहुत अद्भुत है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु आप अपने बेटे यीशु के लहू के बलिदान के द्वारा हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हम पर हमारी प्रार्थना के उत्तर में बड़ी बड़ी आशीषें भेजते हैं। मेरी प्रार्थना है जितने भाई बहन इस समय ऑयल लेकर बैठे हैं और उन सब के घरों में आप स्वर्गदूत भेजिए। ये ऑयल एक नई ताकत से भर जाए, ये तेल एक नई चंगाई से भर जाए, ये तेल एक नई बरकत से भर जाए, ये तेल एक नए हुनर से भर जाए। प्रभु आप भाई बहनों को चुने और पवित्रता में जोड़े, वचन में जोड़े और प्रभु चंगाई में जोड़े, आनंद में जोड़े, शांति में जोड़े। आपके लहू में हम ढांपते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप प्रेम का आत्मा दे। आज कैंसर, टीबी, दर्द, पेट के दर्द, गैस की प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, प्रभु यीशु नाम में सब धूल बन जाए, उड़ जाए, ख़त्म हो जाए। जिनके आँखों में, पेट में प्रॉब्लम, वो सब ख़त्म हो जाए। जिनको बाथरूम प्रॉब्लम, सब चंगे कर दीजिए। हम यशायाह 53:5 के अकॉर्डिंग, मत्ती 8:17 के अनुसार, प्रभु इब्रानियों 9:22 के अनुसार, प्रकाशित वाक्य 1:5 के अनुसार, प्रकाशित वाक्य 22:5 के अनुसार तेरी उपस्थिति में जीवन के पेड़ के नीचे लाते हैं और शैतान को हुक्म देते हैं, आदेश करते हैं, एक एक बहन को छोड़ दे, एक एक भाई को छोड़ दे। प्रभु जी आज भी बहुत लोग बेचारे गरीबी में हैं, रोटियां भी नहीं मिलती। बहुत सी माएँ बेचारी, बहुत से बुजुर्ग बेचारे बहुत रोते हैं, छत भी नहीं है, कोई इनकम भी नहीं है और प्रभु बहुत से जवान बच्चे परेशान हैं। हमारी प्रार्थना, जो भी ये वीडियो सुन रहा है, इन इंडिया, इन अमेरिका, इन कनाडा, इन चाइना, प्रभु जो भी सुन रहा है, इन एमपी, इन यूपी, प्रभु ऑफिस में, होम में, जहाँ भी सुन रहा है, हमारी प्रार्थना आपकी दया उन पर वहीं पहुँच जाए और सारे बीमारियों से आज़ाद करे। और प्रभु एक एक के खाने का, छत का, इनकम का प्रभु आप इंतज़ाम कर दीजिए। तेरे इंतज़ाम हमने तेरे वचन में और अपने जीवन में देखे हैं। हम प्रार्थना करते ये समय इनके लिए बहुत बड़ी आशीष का हो। और जितनों ने प्रभु डोनेशन के लिए हाथ बढ़ाया है, दान और दशवांश देने के लिए दिल चौड़ा किया है, उन सबों पर भी बहुत बड़ी आशीष आए, बहुत बड़ी आशीष आए। उनके बैंक अकाउंट में चमत्कार हो, उनके इनकम बिजनेस में चमत्कार हो, इसी समय छुआ जाए, छुआ जाए। राजा सच में बहुत सी बहनें परेशान हैं, डिवोर्स लेना चाहती, एक शादी हो गई, 2 शादी हो गई। सर्वशक्तिमान बहुत सी बहनें बेचारी प्रभु बच्चे के लिए तड़प रही हैं। मेरी प्रार्थना, जितनी ऑयल लेकर बैठी हैं उन सब पर एक बड़ा चमत्कार उतरे, उन सब के हिस्सों में बहुत बड़ा चमत्कार उतरे।
उनके घरों में बहुत बड़ा चमत्कार उतरे। आज के दिन वो अगले साल एक सुंदर बेबी को अपनी गोद में उठा करके सृष्टिकर्ता हमें प्यार करता है। प्रभु यीशु के लहू ने हमें आशीष दी है। प्रभु यीशु के नाम में हम आज़ाद हो गए। हर बंधन टूट जाए, हर बंधन टूट जाए, हर बंधन टूट जाए, हर बीमारी रिम्यू हो जाए, बांझपन रिम्यू हो जाए। ओ यीशु की ग्लोरी मांगते हैं प्रभु। आपने का विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। हम विश्वास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से दुनिया भर में शांति आएगी। हम विश्वास करते हैं तेरे बेटे बेटी जवान बहनें जो गुस्से में एक दूसरे को मार रहे हैं, जो एक दूसरे को प्रभु छोड़ रहे हैं, लूट रहे हैं, उन सब में भी सुधार आएगा। यीशु 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 के नाम में, यीशु 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 के नाम में पवित्र आत्मा प्रबंध करो। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली। मैं बहुत उत्सुक हूँ आपकी गवाही सुनने के लिए, क्योंकि अभी अभी प्रभु ने मुझे दिखाया कई भाई बहनों की आँख की प्रॉब्लम उड़ गई, कईयों के पथरी रसोलियाँ गायब हो गई, कई लोगों के हाथ पांव चलने लगे। अभी पवित्र आत्मा ने काम किया है। आप चेक करें, विश्वास से गवाही व्हाट्सएप करें। गॉड ब्लेस यू।